Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nida Akmal. Hope you all are fine. I am here with the next lecture, part 3, regarding chapter 3 of Geography section, Main Agricultural Products of the Muslim World. My topic for this part is cocoa, wheat, rice. We will discuss 6 agricultural products in our previous parts. Now, in this part, we will discuss these 3 agricultural products in detail. My point of discussion for these agricultural products will be name of product, source of product, uses and importance, production participation by a Muslim world. Now let's start from our first agricultural product. Now we discuss name of product. Name of product is cocoa and source of the product. Basically, cocoa is made from the seeds of the cocoa pod which we get from the cocoa plants. कोको प्लांट्स के ऊपर कोको पोड्स होती हैं जिससे हमें जो सीड मिलते हैं वो कोको बनाने में यूज होते हैं, जिसे आप फर्दर चॉकलेट्स और स्वीट्स बनाने के लिए यूज। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक प्रोसेस नजर आ रहा है, डायग्राम्स के थ्रू शो किया गया है कि कैसे हमें कोको जो है वो हासिल होता है। ये देखें, ये आपको ट्रीज नजर आ रहे होंगे पहली डायग्राम में, जहाँ पर डिफरेंट कोको पोड्स कोन शेप में जो है कोको पोड्स लगी हुई है, ठीक है। और इसके बाद जब इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर सीड्स होते हैं और उन सीड्स को फर्दर जो है वो ग्राइंड करके हम इसे कोको पाउडर बनाते हैं और जिसे फर्दर चॉकलेट्स और सिरप ड्रिंक्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। डू यू नो स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर कोको वाज डिस्कवर्ड? बेसिकली आपको पता है कि अमेरिका किसने फाउंड किया था? कोलंबस ने। तो जो कोलंबस ने अमेरिका फाउंड किया उस वक्त कोको को कैको कहा जाता था और इसको फर्स्ट जो है मैक्सिको में डिस्कवर किया गया, जहाँ कोको जो है वो नोबल्स की ड्रिंक थी। नोबल्स उसको एज अ ड्रिंक यूज करते थे, ठीक है। इसके बाद 17th सेंचुरी में ये पूरे यूरोप में एज अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक जो है वो यूज की जाने लगी। और जिस तरह से हम आजकल चॉकलेट को एज अ स्वीट यूज करते हैं, ये 1847 में इन्वेंट हुआ। 1847 से इसको एज अ स्वीट यूज किया जाने लगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजेस ऑफ कोको। कोको को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले तो इसको एज अ ड्रिंक यूज किया जाता है। इसको ग्राइंड करके इसका कोको पाउडर बनाया जाता है और उसको एज अ ड्रिंक यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको नोबल्स की ड्रिंक कहा जाता था। यानी पहले जिस तरह आज हम कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा जो नोबल पीपल थे वो एज अ ड्रिंक इसको यूज़ करते थे। इसके अलावा इसको स्वीट्स बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे हाईलाइटेड स्वीट जो है वो चॉकलेट है। चॉकलेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है तो इसके बीन्स को प्रेस करने से एक जो है वो फैट प्रोड्यूस होती है जिसे कोको बटर कहते हैं, जिसको कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन बनाने में। तो यू नो स्टूडेंट्स, जो कोको बीन्स हैं वो एस्टिक जो पीपल थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो इसे जोकोलैटरल कहते थे और इसको एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज करते थे। एज अ फॉर्म ऑफ मनी, जैसे हमारे कॉइन्स होते हैं वैसा इसको मनी यूज करते थे। और इसके अलावा इसको रोस्ट करके, इसको ग्राउंड करके जो है इसकी ड्रिंक भी यूज करते थे। कॉफी बीन्स को पहले, कोको बीन्स को पहले रोस्ट करते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं, तो इसके बहुत अच्छी जो है वो ड्रिंक। अगर मुस्लिम वर्ल्ड की पार्टिसिपेशन की बात करें कि मुस्लिम वर्ल्ड कितने परसेंट कोको को प्रोड्यूस करते हैं, तो अब जो है कोको जो है वो ऑलमोस्ट वेस्ट अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में जो है ग्रो होती है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया में भी जो है वो 18% जो है वर्ल्ड कोको सप्लाई का जो है प्रोड्यूस होता है।
यानी मुस्लिम की पार्टिसिपेशन की बात की जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोको, तो हम कह सकते हैं कि 18% जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूस करते हैं। Now let's start our second agricultural product. Name of product is wheat. Wheat is most important food crop of course. हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको एज अ फूड क्रॉप यूज करते हैं, और स्पेशली जो टेम्परेट लैंड्स हैं वहां पर इसको एज अ फूड यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड है, हम इसको एज अ डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी सोर्स क्या है, हमें कहाँ से हासिल होती है, इसकी क्रॉप होती है जिसे बाकायदा फर्टाइल लैंड्स पर ग्रो किया जाता है। अब हम बात करें यूजेस ऑफ वीट के, तो वीट जो है आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ठीक है, उसके बहुत सारे फर्दर यूजेस भी हैं। ठीक है, आप जिसके जैसे कि आप बेकरी आइटम्स के अंदर इसको यूज करते हैं, इसमें ब्रेड है, क्रम्पिट्स हैं, मफिन्स बनाने के लिए, नूडल्स, पास्ता, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, सीरियल बार्स हैं, स्वीट्स और सेवरी स्नैक्स होते हैं, स्नैक फूड्स होते हैं, क्रैकर्स हैं, क्रिस्पी ब्रेड्स हैं, कन्फेक्शनरीज हैं, लिक्विड आइस है, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है आपकी वीट को यूज। तो यू नो स्टूडेंट्स, जो वीट है हमारे पास किस फॉर्म में होती है, वीट बेसिकली जब ये एक क्रॉप के तौर पर हमारे पास सामने आती है तो इसके ग्रेन जो है वो टू पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक इसका इनर पार्ट होता है जो कि हम खाते हैं, और एक इसका आउटर पार्ट होता है जिसे शैफ कहते हैं, जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर जो एक इस तरह से राइस के ऊपर भी एक कवरिंग होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वीट को भी प्रोटेक्ट किया होता है इसी हस्क ने, इसकी आउटर लेयर ने। ठीक है, जिसको जो है जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, इसको यूज में लाने के लिए, तो फिर इसको प्रॉपर जो है वो इसको मैन्युफैक्चर जब किया जाता है, इसका प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसको रिफाइन किया जाता है, तो फिर ये रिमूव कर दिया जाता है और हमारे पास जो ग्रेन्स आते हैं फिर उसको ग्राइंड किया जाता है और हम इसे इन शेप ऑफ फ्लोर उसको घर पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, और यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, उन्हें वीट को इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे कंट्रीज से मंगवाना पड़ता है अपने कंट्री की पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की जो है वो ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो कि उन फ्यू नेशंस के अंदर शामिल हैं जो कि ना सिर्फ इनफ जो है वो अमाउंट ग्रो करते हैं कि अपने पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए उनके पास इनफ अमाउंट होती है, बल्कि उनके पास सम जो है अमाउंट जो है वो लेफ्ट भी हो जाती है जिसे वो एक्सपोर्ट करके उससे अर्निंग करते हैं। तो उसमें हाईलाइटेड जो कंट्रीज हैं जिसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान का नाम भी। मुस्लिम वर्ल्ड की प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं तकरीबन 17% जो है वर्ल्ड वीट का प्रोड्यूस करती हैं। ये परसेंटेज आपने ज़रूर याद रखनी है हर प्रोडक्शन के हवाले से, हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के हवाले से कि कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मुस्लिम कंट्रीज कितने परसेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास वीट की, तो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो 17% वीट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट इज राइस। राइस जो है वो ट्रॉपिकल इक्वालेंट होता है वीट के, इसको सेम वीट की तरह ही एज अ फूड यूज किया जाता है और पूरी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एज अ फूड जो है इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल इक्वालेंट कहा जाता है। बिल्कुल वीट की तरह ही राइस को खाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको बिल्कुल वीट की तरह ही ग्रो किया जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इसकी भी क्रॉप होती है। राइस को जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, इसके अलावा इसको हीट, जो हमारे टेम्परेट एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे राइस जो है वो ग्रो करता है, जहाँ पे क्योंकि इसको प्रॉपर हीट और प्रॉपर वाटर। अब हम यूजेस की बात करें तो राइस को जो है फर्दर जो है एक तो एज अ फूड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको जैसे हम घरों में पुलाव, बिरयानी और इस तरह की डिफरेंट आइटम में, जर्दा, इस तरह की चीज़ों में यूज़ कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है राइस को फर्दर नूडल्स बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जो आपके बेबी फूड्स होते हैं वो राइस के बन रहे होते हैं। इसके अलावा स्नैक्स हैं, क्रैकर्स होते हैं, जो बैक्ड जो गुड्स होती हैं हमारे पास वो। इसके अलावा राइस मिल्क बनता है। इसके अलावा जो है
दूसरे बेवरेजेस इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राइस बार्न ऑयल है, वो हमें जो है वो राइस से बनता है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं, अगर आप भी अपनी डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व करो तो आपको ये सारे यूजेस जो है कॉमनली जो है वो आप एग्जाम। मुस्लिम वर्ल्ड की प्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए तो चाइना और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्रोअर हैं राइस के, ठीक है। लेकिन ये दोनों इस्लामिक कंट्रीज नहीं हैं, ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो 2/3 जो है वर्ल्ड सप्लाई का चाइना और इंडिया ही प्रोड्यूस करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन जो है वो चाइना और इंडिया में होती है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो है स्पेशली इंडोनेशिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करते हैं, और पूरी वर्ल्ड का 18% जो है वो ये दोनों कंट्रीज जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी इन दोनों कंट्रीज की प्रोडक्शन जो है वो राइस के हवाले से हाईलाइटेड है। डू यू नो स्टूडेंट्स, मलाइशिया जो है, अगर हम दूसरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके अलावा जो मलाइशिया है वो जो है पाम ऑयल के हवाले से लीडिंग प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री जो है वो मलाइशिया है। और पाम ऑयल जो है वो सोप इंडस्ट्री के लिए एज अ बेस यूज़ किया जाता है, और इसको जब रिफाइन किया जाता है और इसको प्रोसेस से गुजारा जाता है तो ये एडिबल ऑयल के तौर पर, कुकिंग ऑयल के तौर पर, यानी खाने के तेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, होप सो आज का लेसन आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। इंशाल्लाह वी विल बी देयर विद द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।